इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को दिया है करारा झटका। कैंपेन गीत पर लगा दी है रोक, आपने केंद्र को घेरा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आयोग ने पार्टी के कैंपेन गीत पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन गीत लॉन्च किया था। 2 मिनट के इस कैंपेन सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिखाया गया था। इस गीत को पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने लिखा था। वहीं आयोग के इस कदम को आपने केंद्र की तानाशाही बताया है। आप की वरिष्ठ नेता और मंत्री अतिशी ने कहा कि कैंपेन गीत में कहीं भी भाजपा का जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग को जेल का जवाब वोट से पर आपत्ति है, जो कि सरासर गलत है। इसमें कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं है जिससे गीत पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस गीत से कहीं भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसमें जो पिक्चर हैं वे सच के हैं। अतिशी ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग एक प्रतिष्ठित संस्था है। जब इसके आयुक्त टीएन शेषन थे तब उन्होंने इसकी मर्यादा को अधिक बढ़ाया था। उन्हें देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का श्रेय दिया जाता है और उनके काम के जरिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आगे अतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज के आयुक्त यह अपील करती हूं कि वह ऐसा काम न करें जिससे आगे आने वाले समय में 2024 के चुनाव में इस रूप को याद किया जाए कि 2024 के चुनाव में लोकतंत्र को खत्म किया गया। 2024 के चुनाव में भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और 2024 में भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया है। इसलिए चुनाव आयोग से पुनः अपील करती हूं कि निष्पक्ष चुनाव प्रचार रोकना बंद करें और बीजेपी द्वारा जो आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उस पर भी एक्शन ले। अब अतिशी के इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन गीत जेल का जवाब वोट से में केवल प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल अपने कैंपेन गीत का चुनाव प्रचार के वीडियो में न्यायपालिका पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। किसी को जेल में होना न्यायपालिका से संबंधित मामला है। आगे आयोग ने कहा कि जेल का जवाब वोट से कैंपेन गीत पर न्यायपालिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसलिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी कमेटी एमसीएमसी ने कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट में संशोधन कराने की सिफारिश की है और उसे वापस किया है। संशोधन के साथ आम आदमी पार्टी स्वीकृति के लिए दोबारा आवेदन दे सकती है। आम आदमी पार्टी को यह भी कहा गया कि यदि वह एमसीएमसी के फैसले से सहमत नहीं है तो सीईओ की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय कमेटी में इसे चुनौती दे सकती है। तो आइए अब आप सभी दर्शकों को ये दिखाते हैं कि मंत्री अतिशी ने इस मामले में क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी कि जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी ने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं तो चुनाव आयोग को नहीं दिखाई दे रहा है और यदि आम आदमी के कार्यकर्ता यदि सांस भी ले लें तो चुनाव आयोग की नोटिस आ जाती है और ये सारा खेल बीजेपी के कहने पे हो रहा है। तो चुनावी महासंग्राम जारी है और इस तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।